नमस्कार मित्रों, आज कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक लीलाओं की चर्चा न हो तो जीवन व्यर्थ है। तो आइए माखन चोर की थोड़ी चर्चा कर ही लेते हैं। मित्रों, वृंदावन में बाल कृष्ण अपनी नटखट शरारतों के लिए जाने जाते थे। उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय था माखन, जो गोपियाँ अपने घरों में मटकों में भर कर रखती थीं। कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर माखन चोरी की योजनाएं बनाते थे। वे इतने चतुर थे कि माखन के मटकों तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते थे और जब माखन हाथ लग जाता था तो खुशी खुशी उसे बांट कर खा लेते थे। गोपियाँ उनकी इन शरारतों से बहुत परेशान थीं। वे रोज़ माखन चोरी की शिकायत लेकर उनकी माँ यशोदा के पास जाती थी। यशोदा कृष्ण से पूछताछ करती तो वह मासूमियत से मुंह बना लेते और कहते कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। उनकी प्यारी सी मुस्कान और भोली बातें सुनकर यशोदा माँ का गुस्सा पिघल जाता था और वह उन्हें गले से लगा लेती थी। एक दिन यशोदा माँ ने कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ने की ठान ली। उन्होंने देखा कि कृष्ण ने माखन के मटके तोड़ दिए थे और उनके मुंह और हाथों पर माखन लगा हुआ था। इस बार वह बहुत नाराज हुईं और उन्होंने कृष्ण को एक ओखल से बांध दिया। लेकिन कृष्ण की लीलाएं यहीं खत्म नहीं हुईं। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से उस ओखल को भी खींच लिया और उसे घसीटते हुए वृंदावन के दो विशाल वृक्षों के बीच से गुजरे। उन वृक्षों के टकराने पर वे गिर गए और उनमें से दो यक्ष प्रकट हुए। वे यक्ष अपने पिछले जन्म के पापों के कारण श्रापित थे और कृष्ण के स्पर्श से उन्हें मुक्ति मिल गई। यह घटना दर्शाती है कि कृष्ण सिर्फ एक नटखट बालक नहीं थे, बल्कि एक दिव्य अवतार थे जो अपनी लीलाओं से भक्तों का उद्धार करते थे। यही कारण है कि उन्हें आज भी माखन चोर और नटखट कान्हा के रूप में याद किया जाता है। कहा ही जाता है मित्रों कि कृष्ण एक रूप अनेक। कृष्ण अपने आप में सर्वस्व हैं। सब कुछ कृष्ण में समाहित है। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो कृष्ण में न हो और ऐसा कुछ भी नहीं जहाँ कृष्ण न हो। कृष्ण में सब समाहित है और सभी में वे समाहित हैं। कृष्ण एक दर्शन है। कृष्ण दृष्टा भी हैं और दृश्य भी। दोनों में उनकी समान गति है। कृष्ण तर्क हैं, तथ्य हैं। तर्क का विश्लेषण एवं तथ्य का आधार भी वे ही हैं। कृष्ण प्रेम हैं, प्रेम के रस हैं। कृष्ण सौंदर्य हैं और सौंदर्यानुभूति भी हैं। कृष्ण अपने आप में एक दिव्य एवं पावन अनुभूति है जिसे हर कोई अपने अपने ढंग से अनुभव करता है। कृष्ण के प्रेम में मीरा मतवाली हुई, रसखान रस विभोर हुए। अर्जुन को बोध हुआ। कृष्णा सखी बनी तो राधा तो उनका महाभाव बनकर अपने में ही कृष्ण को समाती गई। कृष्ण का सामान्य शाब्दिक अर्थ है काला रंग अथवा श्यामल वर्ण। यदि उनके संबंधों के आधार पर देखें तो कृष्ण एक महापुरुष हैं और उनके भी अपने संबंध हैं। सांसारिक रूप से कृष्ण देवकी वसुदेव के 8वें पुत्र हैं। नंद और यशोदा के पोषित पुत्र हैं। वे बलराम के अनुज, उग्रसेन के दौहित्र, रुक्मिणी आदि 16,108 रानियों के प्रिय पति हैं। राधा के प्रियतम हैं। गोप गोपियों, ग्वाल बालों, अर्जुन एवं द्रौपदी के सखा हैं। कृष्ण यदि महापुरुष हैं तो उनके संबंध ये भी हैं। परंतु कृष्ण का जीवन जितना बाहर प्रदर्शित है उससे कहीं अनंत गुना अदृश्य में व्याप्त है। वे विराट हैं, अनंत हैं, किसी में न समा पाने वाले हैं। दृश्य तो उस अदृश्य की एक लीला मात्र है। कृष्ण पूर्ण पुरुष हैं। जहाँ सब कुछ पूर्ण है, दृश्य भी पूर्ण है और अदृश्य भी पूर्ण है। कृष्ण को शब्द में उतार पाना
उकेर पाना भला कैसे संभव हो सकता है, परंतु उनकी कृपा दृष्टि से सब कुछ संभव है। वे अणु में भी व्याप्त हैं और विराट में भी व्याप्त हैं। कृष्ण अपने अपरिमेय अर्थ में एक प्रतीति हैं, एक आनंदानुभूति हैं। कृष्ण अपने परिमेय अर्थ में एक अव्यक्त भाव हैं, एक रस विशेष हैं, एक आस्वाद छंद हैं, एक अनुगूंज की यात्रा है जो वेणु से पांचजन्य शंख के मध्य संपन्न होती है। कृष्ण बांसुरी के दिव्य स्वर में संगीत के मधुर स्वर बनकर झरते हैं तो पांचजन्य के उद्घोष से महाभारत के महायुद्ध का आरंभ करते हैं। कृष्ण विनाश के भीषण स्वर में समाहित हैं और विकास के स्वर्णिम सूर्य बनकर प्राची से उदयमान होते हैं। कृष्ण एक टेर हैं, प्रार्थना है, जो जिस रूप में उन्हें पुकारता है उसी रूप में वे प्रकट होकर उसको कृतार्थ करते हैं। कृष्ण के साकार स्वरूप को सगुण प्रेम के रूप में पाने वाले चैतन्य महाप्रभु, मीरा, तुकाराम कृष्ण को निराकार सत्ता नहीं अपने प्रेम से जगा पाए और कृष्ण उन्हें उसी रूप में प्राप्त हुए। कृष्ण प्रेम बनकर उनके सामने प्रकट हुए। इस प्रेम से मीरा मतवाली होकर सारी मान मर्यादा ताक पर रखकर नाचने लगी और कृष्ण मीरा के सामने संपूर्ण रूप से खड़े रहे। इस प्रकार चैतन्य ने कृष्ण को प्रेम किया और प्रेम में कीर्तन करने लगे। कृष्ण उन्हें भी मिले और मिले ही नहीं बल्कि उन्हें अपने में समा लिया। तुकाराम की भक्ति की कहानी तो अनोखी है। कृष्ण स्वयं तुकाराम के लिए कुछ करने को सदैव तत्पर रहते थे। कृष्ण संपूर्ण प्रेम के प्रतीक हैं। जो उन्हें प्रेम करेगा कृष्ण उसे मिलेंगे। कृष्ण प्रेमी उन्हें निराकार रूप में भी पा सकते थे, परंतु वे उनका सगुण प्रेम के रूप में अनुभव करना चाहते थे और कृष्ण उन्हें मिले। कृष्ण सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं, अंतर मात्र अनुभव का है। कृष्ण एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। वे एक साथ कई आयामों में कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं। वे माता यशोदा का पयपान करते हुए भी आनंदित रहते हैं और कालिया नाग के फन पर नृत्य भी करते हैं तथा उनका विनाश भी करते हैं। एक ही साथ सौंदर्य एवं विनाश की छटा में केवल कृष्ण ही पारंगत हो सकते हैं। इसके अलावा भी वे वह सब करते हैं जो किया जाना संभव है। वे परंपरा के अनुसार नहीं बल्कि परंपराएं उनके अनुसार निर्मित होती हैं। कृष्ण इंद्र का मान भंग कर गोवर्धन की प्रतिष्ठा करते हैं। वायवीय अलौकिकता पर लौकिक व्यवहारिकता की विजय वैजयंती लहराते हैं। कृष्ण मिट्टी खाते हैं और उखल से बंध जाते हैं। मुंह खोलते हैं तो माँ को ब्रह्मांड के दर्शन कराते हैं। साथ ही काग को भी सौभाग्य और गौरव प्रदान करते हैं। कृष्ण भगवान हैं और भक्तों के सामने अपना सर्वस्व उड़ेल देते हैं। वे ब्रज में गोप बालाओं के कपड़े चुराते हैं, परंतु जब उनकी सखी कृष्णा का चीर हरण होता है तो उसका चीर बढ़ाने चले जाते हैं। कृष्ण ईश्वर हैं पर भक्त को परमेश्वर का रुतबा बख्शते हैं। वे कभी हनुमान के लिए धनुर्धर राम बनते हैं तो कभी तुलसी की जिद रखने के लिए कृष्ण में रघुनाथ की लीला करते हैं। वे भीष्म का प्रण रखने के लिए अपना प्रण तृणवत तोड़ देते हैं। कृष्ण है ही ऐसे और उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। एक ही यात्रा पथ में वे सभी को समाहित करते चलते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, संकल्प को संपन्न करने के क्रम में असुरों का विनाश करते तो हैं, लेकिन इस महायात्रा में कुब्जा को भी याद रखते हैं। कृष्ण अनासक्त हैं, परंतु तब भी वे रमते हैं तो खूब रमते हैं। जैसे गोप बालाओं के संग रमते रहे तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इनका भी एक दिन अंत आएगा। वे भूलते हैं तो खूब भूलते हैं। ब्रज छोड़ा तो फिर पलट कर वहाँ झांका तक नहीं। पानी परात को स्पर्श नहीं करते और नैनन के जल से सुदामा के पग पखारते हैं।
वे दुर्योधन का मधुर मिष्ठान छोड़ते हैं और प्रेम से पगे विदुर के घर साग ग्रहण करने में आनंदित होते हैं। वे श्रीमंतों के समक्ष धीमंतों को प्राथमिकता देते हैं। जहाँ प्रेम है वही कृष्ण है। कृष्ण का व्यक्तित्व रंगारंग मयूरनी जैसा है, जिसमें अनेक रंग समाहित हैं। साम दाम दंड भेद क्या नहीं है वहाँ। गांधारी के सांप को जिस गौरव व शालीनता से आशीर्वाद के रूप में वर्ण करते हैं, उससे स्वयं गांधारी भी करुणार्द्र हो उठती हैं। वे आतताई भौम का वध उसकी माँ और अपनी प्रिय पटरानी सत्यभामा के समक्ष करने में संकोच नहीं करते। कृष्ण अपने ही द्वारा अपने समस्त आतताई कुल के विनाश के निर्माण की भूमिका भी प्रस्तुत करते हैं। महाभारत के महासमर में केवल कृष्ण ही तो लीला करते हैं। इसे प्रमाणित करता है बर्बरीक का मुंड की केवल कृष्ण ही लड़े, केवल कृष्ण ही जीते, केवल कृष्ण ही हारे, केवल कृष्ण ही हत हुए। ऐसी विविधता किसी एक में पाई जा सकती है तो वे हैं कृष्ण। कृष्ण अपने लिए परम एकांत में, परम मौन में, निविड़ अरण्य में अनशंग मृग की मृत्यु का वर्ण करने में भी परम आनंदित होते हैं और बधिक व्याध को अभय का वरदान भी प्रदान करते हैं। कृष्ण अपने संपूर्ण ईश्वरत्व को विसर्जित कर राधा भाव में स्थित होते हैं। कृष्ण अखंड अव्यक्त शाश्वत प्रेम की स्थापना करते हैं। इसलिए तो राधा उनके लिए हैं, मीरा ही सर्वस्व हैं, चैतन्य और तुकाराम ही उनके सर्वस्व हैं और उनके लिए वे कुछ भी करने को सदैव तत्पर रहते हैं। कृष्ण में सभी योग समाहित हैं। कृष्ण कर्म योग की शिक्षा देते हैं। तुम गलत करोगे या ठीक करोगे तो भी मेरे पास पहुंच जाओगे। ज्ञान योग में कहते हैं तुम गलत जानते हो, सही जान लो तो भी मेरे पास पहुंच जाओगे। भक्ति के रूप में वे कहते हैं न ज्ञान से पहुँचोगे, न कर्म से और न योग से, वरन तुम अपने अहंग को छोड़ दो तो मैं मिल जाऊंगा। कृष्ण में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग यानी कि सभी योग एक साथ समाहित हैं। कृष्ण लीला रचते हैं और उनकी लीला शैशव की मोहक लीला से प्रारंभ होकर परम लीला में अंत होती है। अब तो वे न होकर भी हैं और होकर भी नहीं हैं। जो उन्हें भाव से पुकारता है वे अभी भी उनके हृदय में विराजते हैं और जिनके भाव नहीं हैं उनके लिए वे कहीं भी नहीं हैं। उन्हें पाने के लिए सघन भावना चाहिए। ऐसे हैं श्री कृष्ण। मित्रों, कृष्ण जन्माष्टमी पर हमने भगवान श्री कृष्ण का गुणगान किया। आप भी कृष्ण प्रेमी हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर कर देना। जय श्री कृष्णा।